हेलो एवरीवन। आज हम लोग एग्जाम्पल 2.48 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, इन द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर E2.67। यह हमारा एक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है फिगर E2.67, ठीक है, जिसमें हमें निकालना क्या है, फाइंड द करेंट एंड वोल्टेज ड्रॉप्स थ्रू 5 ओम रेसिस्टर। हमें निकालना है कि इस जो 5 ओम रेसिस्टर है इसमें है सो कितना करंट फ्लो हो रहा, और जो इसमें है सो पोटेंशियल यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 5 ओम रेसिस्टर में है सो कितना वोल्टेज है सो ड्रॉप हो रहा है, उसको निकालना है। और ये भी निकालना है कि करंट है सो इससे कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, 5 ओम रेसिस्टर से। तो सबसे पहले है सो हम लोग इसमें है सो नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड को लगाएंगे, ठीक है। तो नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड में हमारा एक नॉन रेफरेंस नोड होता है और एक रेफरेंस नोड होता है, ठीक है। तो नॉन रेफरेंस नोड हम लोग है सो उस नोड को लेते हैं जहाँ से करंट है सो हमारा डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से भी करंट 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 डिवाइड हो रहा है। यानी कि हमारा जो टोटल नोड है वो 3 नोड बनेगा, ठीक है। 1 2 3 है सो हमारा नॉन रेफरेंस नोड बनेगा। और जो नॉन रेफरेंस नोड होता है उसका जो वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है, ओके। जबकि जो रेफरेंस नोड होता है इसे हम रेफरेंस नोड मान लेंगे, जिसका जो वोल्टेज रहता है वो 0 होता है, ठीक है। यानी कि इसको ग्राउंडिंग यानी कि अर्थिंग कर दिए हैं, ठीक है। तो ये सभी के लिए काम करेगा, दैट इज इसके लिए भी V=0 होगा, यहाँ इस ब्रांच के लिए भी काम करेगा, और इस ब्रांच यानी कि सभी ब्रांच जिससे जुड़े हुए रहते हैं उसे हम रेफरेंस नोड कहते हैं, ठीक है। तो जब हम नोड 1 पे काम कर रहे होंगे, जब इसमें नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड को लगाएंगे जब नोड 1 में, तो उस समय नोड 1 का जो वोल्टेज रहेगा वो अन्य सभी वोल्टेज से ये हाई रहेगा, यानी कि इसका जो वोल्टेज रहेगा वो अन्य सभी वोल्टेज से इसका जो वोल्टेज रहेगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से है सो करंट लीव कर रहा है, और हम ये भी मान लिए हैं कि यहाँ से भी करंट लीव कर रहा है और ये भी करंट लीव हो रहा है। अभी हमें पता नहीं है कि करंट के डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ फ्लो हो रहा है या 2 से 1 की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। हम एक एज्यूम किए हैं कि यहाँ से करंट लीव हो रहा है और यहाँ से करंट लीव हो रहा है। जब तक हमें ये नहीं मालूम लगता कि यहाँ से करंट है सो इधर के डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है या इधर के डायरेक्शन से, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि मतलब जो करंट है वो किधर फ्लो होगा, ठीक है। तो जब इसमें हम लोग नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड लगाएंगे तो इसमें देखिए कि करंट है सो हमारा यहाँ से लीव कर रहा है, और यहाँ से भी मान लिया और यहाँ से भी। तो इसमें होगा क्या कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, जितना है सो करंट इंटर करता है उसके बराबर होता है जितना करंट लीव कर रहा होता है किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि सारे के सारे जो करंट है वो लीव कर रहे हैं, यानी कि जो इंटर करने वाला करंट है वो 0 है, ठीक है। तो वही हम 0 यहाँ लिख लिए हैं। तो हमारा लीव कितना कर रहा है, एक 1 एम्पियर करंट लीव कर रहा है, तो इसे हम +1 यहाँ लिख लिए, ठीक है। उसके बाद निकलाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक का करंट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो करंट निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, दैट इज I=V/R। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें पहले पोटेंशियल डिफरेंस का पता करने पड़ेगा, डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस हमारा 5 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज V1 - V2 डिवाइडेड बाय 5, ओके। प्लस यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना होगा, V1 ये जो 1 है और 3 तक का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा, दैट इज V1 - V3 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमारा जो करंट फ्लो होगा तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो हम क्या लिखें, V1 - V3 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया हमारा। इसे हम एक इक्वेशन ये हमारा बन गया। तो जब ये V1/5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, दैट इज 0.2 V1, फिर V2/5 होगा तो हमारा क्या बचेगा, -0.2 V2, प्लस V1/4 करेंगे तो हमारा क्या होगा, दैट इज 0.25 V1, फिर V3/4 करेंगे तो हमारा क्या होगा, -0.25 V3 इज इक्वल्स टू
ये जो 1 था उसे इधर ले गए तो हमारा क्या होगा -1। ओके, ये 0.5 V1 और 0.2 V1 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 0.45 V1 और ये 0.2 V2 वैसे रह जाएगा और ये 0.25 V3 वैसे रह जाएगा और ये जो 1 इधर ले गए थे वो -1 हो गया। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन ए मान लेंगे। फिर हम लोग नोड 2 के लिए काम करेंगे तो उस समय है जब हम लोग नोड 2 के लिए काम करेंगे तो उस समय है सो हमारा इसका जो वोल्टेज रहेगा अन्य सभी वोल्टेज से ये वोल्टेज हाई रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए काम करेंगे तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से करंट लीव कर रहा है और यहाँ से करंट लीव कर रहा है, जबकि ये जो यहाँ से करंट है वो इंटर कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ जितना करंट इंटर करता है उसके बराबर होता है जितना करंट लीव कर रहा होता है। ठीक है, हम मान लीजिए कि यहाँ से करंट लीव कर रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो हमारे क्या हो जाएगा, इसको =2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर =2 लिख लिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा करंट कितना फ्लो होगा, दैट इज़ V2 - V1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस यहाँ से यहाँ तक का दैट इज यहाँ से यहाँ तक कितना करंट फ्लो होगा, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, तो V2 - 0 डिवाइडेड बाय 1 वही किया है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा, इसे हम लोग इक्वेशन बी मान लेंगे। ठीक है, फॉर नोड 3 के लिए जब हम काम कर रहे होंगे, देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया है सेम इसी की तरह है। ठीक है, 4 ओम V1 V2 5 ओम, यहाँ से इधर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से डाउनवर्ड करंट फ्लो हो रहा है 1 ओम 2 ओम। ठीक है, सेम इसी की तरह है पिक्चर। ठीक है, तो जब हम लोग नोड 3 में जब काम कर रहे होंगे तो हम लोग उसका नोडल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, दैट इज जिस समय हम नोड 3 में काम करेंगे उस समय है सो इसका वोल्टेज हाई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए कि यहाँ से करंट लीव कर रहा और हम ये एज्यूम कर लेते कि इधर से भी करंट लीव कर रहा और इधर से भी करंट लीव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब करंट लीव कर रहा है तो मतलब यहाँ पर करंट है सो इंटर कोई भी नहीं कर रहा, यानी कि =, हमें हम क्या लिखेंगे 0 हो जाएगा हमारा =0। तो यहाँ से यहाँ तक करंट हमारा जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा, दैट इज यहाँ का जो करंट था हमारा 2 एम्पियर था। ठीक है, तो इधर हमारा 2 एम्पियर हो जाएगा, तो 2 प्लस दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक का ये जब इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ का करंट निकलाएंगे तो हम पहले यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। ठीक है, तो V3 माइनस ये जो V3 माइनस V1। ठीक है, ये जो है ओ यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या हो जाएगा V3 - 0 डिवाइडेड बाय 2, वही यहाँ पर लिखा गया V3/2। ठीक है, फिर यहाँ से जब करंट इधर लीव कर रहा है तो यहाँ का करंट हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो ब्रांच है यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। ठीक है, तो V3 - V1, ये जो V3 - V1 यहाँ से यहाँ तक डिवाइडेड बाय अपॉन में रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन सी बनेगा। ओके, तो इन तीनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग है सो क्रैमर्स रूल का यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ये जो इक्वेशन ए है उसे हमने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, और इक्वेशन बी को मैंने यहाँ लिख लिया, और इक्वेशन जो सी है दैट इज यहाँ पर उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, ये जो इक्वेशन सी है आप देख लीजिए यहाँ पर लिखे हैं। फिर इसको हम लोग क्रैमर्स रूल का यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको लिखेंगे यहाँ पर तो जैसे हम लोग पहले लिखते थे AX = B। ठीक है, इसमें A है सो हम लोग ये वैल्यू लेते थे और X के जगह हम लोग क्या लेंगे V1 V2 और V3 का, और B के जगह हम लोग ये लेंगे। ठीक है, तो ये A के जगह हम लोग ये लिख लिए। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में, और X के जगह हम लोग क्या लिखें V1 V2 V3, और जो B के जगह है उसे हम लोग -1 2 और -2 इधर का जो है उसे लिख लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या निकलाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट, ये जो है मान लीजिए कि इसका नाम दे दीजिए हम डेल्टा। ठीक है, तो इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट निकलाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि 0.45 यहाँ पर जो जितना है तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ का डिटर्मिनेंट निकालना है तो 0.45, उसके बाद यहाँ से ये 0.45 लेंगे और ये कॉलम को बंद करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
1.2 इंटू 0.75 माइनस 0, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन और फिर माइनस 0.2 है उसे लिए, उसके बाद ये कॉलम और ये कॉलम को बंद करेंगे और इसको और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस इसको इससे। ठीक है, जो हुआ वो यहाँ पर लिखाया। इसको इससे किए और जब इसको इससे करेंगे माइनस इसको इससे करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। इंटू जब ये दोनों आपस में होगा तो जीरो से कोई भी चीज़ इंटू होता है तो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो केवल हमारा ये है सो इंटू होगा। फिर ये हमारा क्या है -0.25, इसको फिर ले लेंगे फिर। ठीक है, फिर इसको और ये कॉलम को बंद करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे तो इसको इससे इंटू करेंगे जीरो से तो ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद माइनस 0.25 इंटू 1.2, यहाँ पर माइनस था। ठीक है, और जब इसका जो करते हैं तो फिर माइनस आता है, इसलिए ये प्लस बन जाएगा 0.25 इंटू 1.2। ठीक है, इज इक्वल्स टू, जब ये सब को सॉल्व किया तो हमारा आ गया 0.3, यानी कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा तो ये आ गया हमारा 0.3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको V1 का वैल्यू चाहिए तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इसका जो ये जो x में है इसको हटा के हम लोग इसके जगह पे इसको पुट कर देते हैं जब V1 का वैल्यू निकालना रहता है। और उसके बाद जब V2 का वैल्यू निकालना रहेगा इसको तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वैसे ही रहेगा, ये वाला भी वैसे रहेगा और इसको हटा के हम लोग इसको इसके जगह पे करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग V1 का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे इस रो को डिलीट करेंगे और इसको इसके जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको जब इसके जगह पे पुट किए उसके बाद इसका जो डिटर्मिनेंट है वो निकलाएंगे। ठीक, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा आ गया -1.2। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा 2 का जब वैल्यू निकलाएंगे, ये डेल्टा 2 का जब वैल्यू निकलाएंगे तो उस समय इसका जो वैल्यू है उसको हटा देंगे और ये वैसे रहेगा और जो वैल्यू ये वाला हटाए हैं उसके जगह पे हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो वही किए। उसके बाद हमारा जो इसका वैल्यू था वो 0.3 आया। ठीक है, अब V1 निकालना रहेगा हमारा, तो V1 जब निकलाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग डेल्टा 1 को डेल्टा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा V1 का वैल्यू निकल आएगा। तो डेल्टा 1 हमारा कितना है, दैट इज़ -1.2 और डेल्टा हमारा कितना है 0.3, तो -1.2 डिवाइडेड बाई 0.3 तो हमारा कितना आ गया -4 वोल्ट। उसी तरह V2 के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे, दैट इज़ डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो जब हम लोग V2 का वैल्यू निकलाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेल्टा 2 है उसको डिवाइड करेंगे डेल्टा से। ठीक है, तो डेल्टा 2 हमारा वैल्यू कितना है 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3, तो हमारा V2 का वैल्यू 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, और देखिए जो क्वेश्चन में है उसमें हमको निकालना था क्या कि 5 ओम रजिस्टर से कितना जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है और जो 5 ओम रजिस्टर है उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसे V3 हमको निकालने का ज़रूरत नहीं है, अगर V3 भी निकलाएंगे तो उसी तरह करना पड़ेगा। V3 निकालने के लिए हम लोग को फिर क्या करना पड़ेगा कि इस कॉलम ये मतलब सबसे पहले डेल्टा 3 निकालना पड़ेगा। डेल्टा 3 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा और इसको ऐसे इसके जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बात ये दोनों वैसे रहेगा। फिर इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा दैट इज़ डेल्टा 3, उसको फिर डेल्टा से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमारा जो ये V3 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमें V3 का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर V2 का जो वैल्यू है वो आ गया हमारा 1 वोल्ट। तो अब हमें निकालना क्या था कि 5 ओम रजिस्टर से कितना है सो करंट फ्लो हो रहा है। तो मान लीजिए कि इसमें है सो करंट फ्लो हो रहा है हमारा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस 5, क्योंकि I इज इक्वल्स टू V बाय R होता है। तो V यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेसिस्टेंस। तो V1 का हमारा वैल्यू जो हमें पता है दैट इज़ V1 का वैल्यू हमारा है -4 वोल्ट। ठीक है, और V2 का वैल्यू है हमारा 1, तो यहाँ पर जब लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा क्या आ जाएगा -1 एम्पियर, यानी कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा -1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम करंट का डायरेक्शन किधर लिए थे, इधर से इधर की ओर। ठीक है, तब हमारा -1 एम्पियर आ रहा था। ठीक है, तो हमारा
निगेटिव में वैल्यू नहीं आना चाहिए। हमेशा जो करंट का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए जो करंट का डायरेक्शन रहेगा उसको जब चेंज करेंगे, यानी कि शुरू में टर्मिनल 1 टू टर्मिनल यानी कि नोड 1 टू नोड 2 फ्लो हो रहा था, तो अब हमें नोड 2 से नोड 1 की नोड 2 से नोड 1 की तरफ फ्लो कराएंगे, तभी है सो इसका जो करंट रहेगा वो I = 1 एम्पियर आएगा हमारा। ओके, तो ये जो वैल्यू है -1 एम्पियर, उसे हम लोग जब 2 की से 1 की तरफ फ्लो कराएंगे तो हमारा 1 एम्पियर आएगा। उसके बाद हमें निकालना क्या था कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप हमारा कितना हो रहा है, दैट इज़ V1 - V2। ओके, यहाँ पर V1 - V2, तो V1 का हमें वैल्यू पता है -4 वोल्ट और V2 का वैल्यू हमें पता है 1 वोल्ट। तो V1 लिखे -4 और ये -1, तो हमारा क्या हो जाएगा -5 वोल्ट। ओके, पॉजिटिव पोलैरिटी एट द साइड ऑफ द नोड 2, यानी कि जो पोलैरिटी है वो किस साइड रहेगा, पॉजिटिव पोलैरिटी हमारा नोड 2 की तरफ रहेगा। ओके, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा, इसका जो पोलैरिटी होगा ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, क्योंकि जो वोल्टेज है वो इधर फ्लो, मतलब जो करंट है वो इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके लिए इसका पोलैरिटी है सो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, नोड 2 की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ निगेटिव। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। और अगर आपको कहीं दिक्कत आया हो वीडियो में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।